What's your goal for your career? Wait, what? गोल फॉर माई करियर? यार करियर के लिए भी कोई गोल होता है? मैं तो जॉब में हूं। गोल तो बिजनेसमैन रखते हैं, गोल तो वो रखते हैं जिनके बिजनेस होते हैं। और यही गलती हम सब करते हैं, और सबसे बड़ी गलती मेरी भी यही थी कि मैंने अपने करियर में कभी कोई गोल ही नहीं रखा। हाय, दिस इज सतविंदर सिंह भारतीय, योर करियर ग्रोथ कोच एंड लाइफ कोच। As a career growth coach, I help people to succeed and grow in their career, and as a life coach, I help people to succeed and live a happy life. So, why it's important to have a goal for your career? And before that, should we even have a goal for a career? हम तो जॉब में हैं यार, हम क्या करियर का गोल रखेंगे? सो जैसे मैंने बताया, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। इंजीनियरिंग की, बहुत खुश थे, जॉब लगेगी, जॉब लगी। 1 साल निकला, 2 निकले, 3 निकले, 5 साल निकले, 10 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। और उस 10 साल में कहाँ पहुंचे? जहां पहुंच सकते थे वहां तो नहीं पहुंचे, उससे पीछे ही रह गए। वाई? व्हाट वाज द रीजन? वी डिडंट नो, in fact I would say I didn't know where to go. अचीव क्या करना है, पहुंचना कहां है। एक पहली कंपनी में 1 साल काम किया, दूसरी कंपनी में 5 साल काम किए। 6 साल बाद अपने एक दोस्त से जब बात की और ऐसे ही डिस्कशन चल पड़ी कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, व्हाट्स योर सैलरी? सो ही सेड, ही इन्फॉर्म्ड हिज सैलरी। मैंने अपनी बताई, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक मैं आधी सैलरी पे काम कर रहा था। जितनी उसे मिल रही थी, मेरे को लगभग उससे आधी मिल रही थी। एंड आई वॉज शॉक्ड, एंड दैट वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि ये मेरे साथ हुआ क्या। रीजन, विजन नहीं, कोई गोल नहीं। तो उस दिन मैंने एक छोटा सा गोल बनाया कि मेरी सैलरी इतनी तो होनी ही चाहिए। और ये तो सैलरी की बात हो गई, हम और बातें भी करेंगे कि गोल में सिर्फ सैलरी नहीं आती, बहुत चीजें आती हैं। सो बट फर्स्ट थिंग इज व्हाई, व्हाट्स द रीजन, व्हाई शुड वी हैव अ गोल फॉर आवर करियर? एंड द सिंपल रीजन इज वी शुड कंसिडर आवर करियर एज आवर बिजनेस। व्हाई? देखो, 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो आगे। अगर नहीं कर रहे, और अगर आप पिछले 5 साल से प्लान कर रहे हो और अब तक शुरू नहीं कर पाए, तो समझो नहीं कर रहे प्लान। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम जॉब कर रहे हैं। और जब हम जॉब कर रहे हैं तो वही हमारी एक जीविका का साधन है, उसी से हमारा सब परिवार चलना है, उसी से हमारी जिंदगी चलनी है, और उसी से हमारे सपने पूरे होने हैं, और जितने होने हैं उसी से होने हैं। सो doesn't it make sense to consider our job as our business? और जिस दिन हमने ये चीज मान ली, उसी दिन से हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने अपने करियर के लिए गोल सेट कर लिए, उस दिन से एक चीज हो जाने वाली है कि जब कभी भी आप जॉब पे जाओगे तो मन मार के नहीं जाओगे। आप एक मन में एक टारगेट लेके जाओगे कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, और जो कुछ भी मैं करूंगा वो चीज मैंने अचीव करने के लिए वो सब काम मैंने करने हैं। सो होगा क्या? यू विल रिमेन मोटिवेटेड, दिस विल गिव यू अ ड्राइव। सो दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन इज you will have a measure, you will have a scale, so that you can measure your progress। कि अगर आपने कोई टारगेट रखा है और 5 साल का कोई टारगेट रखा है, आप वहां पहुंच रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो, या स्पीड से नहीं जा रहे, या फिर वहीं रुके हुए हो। सो दिस विल गिव यू अ स्केल। सो एक तो स्केल मिला, एक मोटिवेशन मिली, ड्राइव मिली, एंड थर्ड थिंग इज इट विल गिव यू अ पाथवे। सो जब हमें क्लियर होता है कि हमने ये काम करना है, ये अचीव करना है, सो अकॉर्डिंगली हम अपना जो काम है उसको उसके हिसाब से फोकस करते हैं।
आने वाले पॉइंट में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर. सो बट दिस विल गिव यू अ पाथवे लाइक वेयर टू गो, व्हाट टू लर्न, व्हाट टू डू, बिकॉज यू विल बी फोकस्ड एंड यू विल बी डायरेक्टिंग योर वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल. राइट. सो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब भी हम कोई काम बिना पर्पस के, बिना गोल के करते हैं, ना तो हमारे पास ड्राइव होती है, ना मोटिवेशन होती है, और जब वो चीज और जो भी हमारा काम है वो बस एक रूटीन बन जाता है. तो इसलिए हर कोई लगभग ज्यादातर लोग 9 to 5, 9 to 6 जॉब, आई डोंट लाइक माई जॉब, आई हेट माई जॉब, इस तरह की बातें चलती हैं. बट क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि वाई डज इट हैपन, व्हाट्स द रीजन? एंड द नंबर वन रीजन इज दैट वी डोंट हैव गोल्स, वी डोंट हैव अ टारगेट इन आवर करियर. सो किस तरह के टारगेट ले सकते हैं हम, किस तरह के गोल हो सकते हैं? बेसिकली 3 तरह के. सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पिछले भी लाइव में बात की थी, फर्स्ट इज आवर सैलरी गोल. सो व्हाट इज दैट सैलरी एट विच यू वांट टू रिटायर? दैट इज योर अल्टीमेट गोल. You can set it right now, we can revise it later on, but we need to have a figure. So what is that salary? What is that salary at which you want to see yourself 5 years from now? What is that salary at which you should be working right now? So we need to have a salary goal. Second, a position goal. What is the position at which you want to retire from your job? What is the position at which you want to see yourself 5 years from now? And what is the position at which you want to work right now? So we need to have that position goal. And most important is responsibility goal. I always say that responsibility is the most important thing, because this will get you promotion as well, this will get you salary as well. So responsibility goal, आप क्या काम करना चाहते हो? जब आप अपनी कंपनी से रिटायर, अपनी जॉब से रिटायर होते हो, तो किस काम से रिटायर होना चाहते हो? पोजीशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी. किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर होना चाहते हो? 5 साल बाद आप अपने आप को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देखना चाहते हो? आज आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल. डू यू वांट टू बिकम अ सेक्शन हेड और यू वांट टू बिकम हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट? सो जो भी आपका गोल रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने डिपार्टमेंट का हेड बनना है और हर डिपार्टमेंट में कुछ सेक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सीधी बात जाएगी कि मुझे सभी सेक्शंस का एक्सपीरियंस लेना है. अगर आपने सिर्फ सेक्शन हेड बनना है, तब आपने सिर्फ एक सेक्शन का एक्सपीरियंस लेना है और उसकी एक्सपर्टीज आपने हासिल करनी है. सो व्हेन वी हैव दिस डिफरेंशिएशन, व्हेन वी हैव आवर गोल डिफाइंड that I want to take this responsibility, then you will work according to that responsibility, you will take knowledge according to that responsibility, and you will take action in order to achieve that responsibility. So what do you want to do? Do you want to become a factory head? Do you want to become a business head? Do you want to become CEO of the company? So अगर आपका गोल बिजनेस हेड बनना है या फिर सीईओ बनना है, अगर एक कंपनी के डिफरेंट वर्टिकल्स है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो उनमें से एक बिजनेस का आपको हेड बनना है, तो आपको उस बिजनेस की सारा एक्सपीरियंस है, सारी नॉलेज, आप उसके लिए काम करोगे. लेकिन अगर आपको पूरी कंपनी का सीईओ बनना है, तो आप सभी बिजनेसेस की नॉलेज लोगे, सभी बिजनेसेस का एक्सपीरियंस लोगे. सो अगर आपने बिजनेस हेड बनना है, तो आपको सभी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. आपके पास थोड़ा सा सेल्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, थोड़ा सा अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, थोड़ा सा परचेज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और हाउ टू रन द फैक्ट्री एंड हाउ टू रन योर कंपनी इफ इट्स एन आईटी कंपनी.
तो वो सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। और अगर पूरे बिजनेस का सीईओ बनना है, कंपनी का सीईओ बनना है, तो अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारे बिजनेसेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली योर कोर्स ऑफ एक्शन विल चेंज, योर सीकिंग ऑफ नॉलेज विल चेंज। अकॉर्डिंगली आप उस तरह की नॉलेज लेने के लिए प्रयास करोगे, राइट? सो आई रियलाइज दिस थिंग वेरी लेट इन माई करियर, और जब मैंने ये चीज रियलाइज की तो मेरा गोल एज सच ना कोई सीईओ बनना था, ना कोई बिजनेस हेड बनना था। मेरा गोल था कि अपना एक काम शुरू करना है, अपना एक बिजनेस शुरू करना है। लेकिन वो भी एक गोल है। अगर आप लोगों में से किसी का गोल ये है, तब भी बड़ा जरूरी है। और मैंने कभी भी अपनी जॉब को कभी भी छोटा करके नहीं देखा, क्योंकि आज मैं जहां हूं और आने वाले टाइम में जहां मैं होने वाला हूं, उसमें एक बड़ा, उसकी एक मैं कहूंगा कि बड़े हिस्सेदारी मेरी जॉब की है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं एक लेवल पे पहुंच पाया और फिर अपने लेवल को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सका। बट जब 6 साल मेरे करियर के हो गए, तब मैंने एक गोल बनाया, जिसके बारे में आने वाले टाइम में आपसे बात करूंगा, कि अब मुझे आगे कोई अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या तैयारी कर सकता हूं। आई नीड टू हैव सम फंड, कुछ मेरे पास वो होना जरूरी है, और कुछ पर्टिकुलर टाइप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो मैंने क्या किया, मैंने वो गोल पकड़ा, उसके अकॉर्डिंगली काम किया, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस ली, उसके अकॉर्डिंगली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जो उस काम के अलाइनमेंट में नहीं था, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, और जो उसके अलाइंड होता था काम, वो मैं डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस ले लेता था। फॉर एग्जांपल एचआर का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया, थोड़ा अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि आगे मैंने अपना बिजनेस रन करना है। जीएसटी का एक्सपीरियंस ले लिया, एंड हाउ टू मैनेज मनी उसका एक्सपीरियंस ले लिया। थोड़े डेफिनेटली कुछ पैसे बचाने जरूरी हैं, अगर बिजनेस शुरू करना है, अपना 2-3 साल का एक्सपेंडिचर आपके पास होना चाहिए। तो मैंने अपना, बट फिर भी मेरे पास एक गोल था, और यही गोल अगर मेरे पास मेरे करियर की शुरुआत में होता, तो सोचो मतलब कहां होता मैं। बट देर आए दुरुस्त आए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने करियर में कहीं पर भी हैं, चाहे आपने शुरू किया है, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 25 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी जॉब के 5 साल भी बचे हैं, मान लो आपकी एज 55 ईयर्स है और सिर्फ 5 साल बचे हैं, तब भी you need to have a goal, you need to have a target, क्योंकि जब वो टारगेट होता है ना, तो काम करने का मजा ही अलग होता है, काम करने का मजा ही अलग होता है। अगर मैं सच बात बताऊं तो आज जब मैं बैठा था, मैं अपने काम कर रहा था, तो इतनी मोटिवेशन नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आई, हमेशा 2 ही चीजें होती हैं, या तो एक्शन किया जाए, तो एक्शन तो मैं कर रहा हूं, बहुत एक्शन कर रहा हूं। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज था कि मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरे जो गोल्स हैं, उनको रिवाइज किया जाए, उनको एक बार पढ़ा जाए, उनको एक बार देखा जाए, और उसमें थोड़े से चेंजेस किया जाए, और उसको ऐसा बनाया जाए कि जब सुबह उठें तो दिमाग में वही बात रहे कि आज तो इतना काम करना है कि वो टारगेट जो रखा है उसको जल्दी से अचीव करना है। सो इसमें इतनी मोटिवेशन, इतनी पावर है। और जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े व्यापारी, या कोई भी आप कह लो, इट्स लाइक सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर्स, whosoever you talk about them, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही उसका कारण है कि उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, और वो एक्शन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनके पास एक्शन लेने का कारण है। तो हम जॉब में हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड, वी कांट डू एनीथिंग। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई बिलीव दैट whatever you are doing is your business, whether it's actually a business or it's a job, because you're working there and you're earning from that. And
if you are working there, you are earning from there, you are earning from that, your happiness depends upon that thing, then it's your responsibility to take charge of that thing. तो आने वाले टाइम में भी हम इस बारे में बात करते रहेंगे कि अपने करियर में कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बड़ी से बड़ी बातें करेंगे, छोटी से छोटी बातें करेंगे, बारीक से बारीक बातें करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे लाइव वीडियोस में या रिकॉर्डेड वीडियोस में। मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप जुड़िए, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो ये यूट्यूब चैनल है डेफिनेटली उसको तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ जो वीडियो हैं वो हमेशा रहते हैं, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये आपके लिए नहीं है तब भी कोई चक्कर नहीं है, ऐसे शेयर कीजिए। किसी ना किसी को तो ये हेल्प जरूर करेगा, किसी ना किसी का तो स्पार्क जगाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट कीजिए, और कमेंट में मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए कि आप अपनी जॉब में अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है, किस चीज के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किस चीज के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करूं। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आने वाले टाइम में वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन, वी विल स्टार्ट डिस्कशंस विद पीपल who have grown in their job at super speed, so that we can learn from them as well. We can learn from their experience. Wait for that. That is going to come soon. And when that thing happens, it's like the videos which I'm doing right now, the live videos, I'll keep on giving to you either through live videos or through recorded videos. It doesn't matter. We have started a journey and we will take it to completion. जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो अगर आप एक पूरी सीरीज में सुनते हैं तो आप अपने आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि अपने करियर में आपको ग्रो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज, गिव मी अ कॉल, एंड स्टे ट्यून्ड, stay connected, take care, bye.